आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल प्रभु श्री राम ने मारीच का वध कर दिया और मारीच का वध होते ही देवताओं ने पुष्प वर्षा आरंभ कर दी। पुष्प वर्षा करने के पीछे उनका एक मंतव्य और भी था। वे प्रभु श्री राम का गुणगान कर रहे थे कि कैसे दीन बंधु हैं, कितने कृपा के सागर हैं ये, कि बिना किसी भेदभाव के असुरों को भी अपना परम पद दे डालते हैं। वह व्यक्ति जो हमारे प्रति शत्रुता का भाव लेकर आया, उसका भी उद्धार कर दिया, उसे भी परम पद दे डाला। प्रभु राम का यहाँ एक अति विशेष गुण जो हम सभी के लिए सीखने योग्य है तो सभी गुण, लेकिन यह जीवन में नित्य हमारे सामने आती है समस्या। इसलिए वह क्या है कि जिसे हम नापसंद करते हैं, जिससे नफरत करते हैं, उसे हम कुछ भी नहीं देना चाहते। कुछ भी देने के लिए हमारा मन सिकुड़ सिकुड़ जाता है उसके लिए। विभिन्न संस्थाओं में आपने देखा होगा, जो बॉस की गुड लिस्ट में नहीं होते, बॉस उनको कुछ नहीं देना चाहता। देना तो दूर, बल्कि जितना अधिक प्रयास उसका होता है उनको सताने का होता है कि किस प्रकार से मैं उन लोगों को सता सकूं जो मेरी गुड लिस्ट में नहीं है, एक उस सूची में नहीं है जिस सूची में बॉस के प्रियजन होते हैं। और बॉस की प्रिय सूची में कौन होते हैं? जो सदा बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिनका एक ही ब्रह्म वाक्य होता है, यस बॉस, कि आप अगर दिन को रात कहेंगे तो हम रात कहेंगे। तो वे सभी लोग तो अपने बॉस की गुड लिस्ट में होते हैं, गोल्डन लिस्ट में। तो बॉस की एक ब्लैक लिस्ट भी होती है, जिसमें वे लोग होते हैं जिनसे बॉस नफरत करता है, जिन्हें नापसंद करता है। तो यथाशक्ति बॉस का प्रयास रहता है कि उन्हें कुछ भी ना दिया जाए, कुछ भी, हर वो संभावना जो उनके विकास में सहायक हो उसको रोक दिया जाए। क्योंकि बॉस कौन है? एक बहुत अधिक महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ वह जीव जो किसी ऊंची सीट पर पहुंच गया है और अब केवल अपनी ही प्रशंसा सुनना चाहता है। लेकिन राम जी, वो तो सबके बॉस हैं, बॉसों के भी बॉस हैं। और उनका हृदय देखिए कि जो उन्हें नापसंद करता है, उनसे नफरत करता है और उनके विरुद्ध दुष्चक्र रचता है, साजिशें रचता है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और नुकसान पहुंचाता भी है, उसके प्रति भी प्रभु श्री राम करुणा से भरे हैं, दया से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं। कोई भेदभाव नहीं करते कि ये मेरा दुश्मन है या ये मेरा दोस्त है। तो जो बॉसों के बॉस राम हैं, उनका चिंतन ऐसा है। तो जो निचले स्तर के बॉस हैं, उन्हें राम जी से सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। राम का यही गुण गह लेना चाहिए कि यदि उनके जूनियर में कोई गुण है, क्वालिटी है, टैलेंट है, तो वे उसका सम्मान करें। यहाँ अब इस गुण के लिए देवताओं ने पुष्प वर्षा की है। इस बात के लिए पुष्प वर्षा नहीं की कि अच्छा हुआ मारा गया ये पापी मारीच, ये बात तो उठा ही नहीं रहे हैं। वो तो देख रहे हैं कि देखो, जो सारे बॉसों के बॉस हैं राम जी, वो किस प्रकार से सबका उद्धार करते हैं, किस प्रकार से। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हो रहा है आप सभी के मन में भी इस समय बहुत जिज्ञासा होगी जानने की, क्योंकि बहुत संवेदनशील मोड़ पर इस समय कथा है। तो चलते हैं आगे। खलबद तुरत फिरे रघुपीरा,
और उस दुष्ट मारीच का वध करने के बाद प्रभु श्री राम अब तुरंत लौटने के लिए तैयार थे, क्योंकि जान गए थे कि ये जो मारीच ने हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण ये जो पुकार मचाई है, उसमें उन्हें षड्यंत्र की गंध आ गई कि मामला बहुत गड़बड़ है। और ये मारीच, ये तो मेरे स्वर में ऐसे पुकार रहा है कि मुझे ही ये शक पैदा हो गया कि कहीं मैं किसी समस्या में तो नहीं गिर गया हूं, कहीं मैं ही तो नहीं पुकार रहा हूं लक्ष्मण को। जब मुझे ही इतना भ्रम हो गया तो उधर जहां लक्ष्मण और सीता हैं वहां क्या स्थिति हो रही होगी। तो ये जानकर तत्काल प्रभु श्री राम तेजी से अपने आश्रम की ओर बढ़ते हैं। सो चाप कर कटी तुनीरा, और उनके हाथों में धनुष बाण और कमर पर जो तरकस है वो बहुत शोभायमान हो रहा है। तेजी से जा रहे हैं। आरत गिरा सुनी जब सीता, और उधर सीता ने जब ये प्रभु श्री राम का दुखी स्वर सुना, दीन स्वर सुना कि इस प्रकार से सहायता के लिए राम पुकार रहे हैं, तो वे बहुत व्याकुल हो गई। स्वाभाविक था व्याकुल होना, कौन व्याकुल नहीं होगा। कह लक्ष्मण सन परम सभीता, और फिर वे बहुत डर गईं, और डरते ही वे लक्ष्मण जी से कहने लगे, डर समा गया पूरे चिंतन के अंदर, मन में हर प्रकार से, कि राम संकट में और वे पुकार रहे हैं लक्ष्मण को। क्या कहती हैं लक्ष्मण से, जा बेग संकट अति भ्राता, कि तत्काल जाओ लक्ष्मण, तुम्हारे भाई बहुत बड़े संकट से घिरे हुए हैं। लक्ष्मण बिहस कहा सुन माता, लक्ष्मण जी ने सुनी ये बात कि सीता जी क्या कह रही हैं कि तुम्हारे बड़े भाई संकट से घिरे हुए हैं, जाओ उनकी सहायता के लिए। हंसे लक्ष्मण जी, और हंसकर क्या कहते हैं कि सुनो माता, भ्रकुटी बिलास सृष्टि लय होए, आप राम के संकट से घिरे होने की बात कर रही हैं। अरे राम जी तो अगर अपनी भ्रकुटी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, भवों को टेढ़ा कर दें, तो इस सृष्टि का लय हो जाए, ये सारी धरती समाप्त हो जाए, प्रलय आ जाए। वे अगर अपनी भ्रकुटी भी हिला दें, सपने हु संकट पर ही कि सोई, और ऐसे प्रभु श्री राम सपने में भी किसी संकट में नहीं पड़ सकते। सच की बात तो छोड़ दीजिए, और आप कह रही हैं कि वे संकट में हैं और बड़े भारी संकट में हैं। नहीं, आप इस विचार को मन से निकाल दीजिए। कोई संकट की स्थिति नहीं है प्रभु पर, चिंता ना करें। लक्ष्मण ने आश्वस्त किया सीता को। मरम वचन जब सीता बोला, अब सीता जी ने बड़े मार्मिक वचन लक्ष्मण जी को कहे। उस समय तुलसीदास जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वे बहुत संवेदनशील हैं। कई बड़े बड़े प्रसंगों को जो बहुत महत्वपूर्ण थे, तुलसीदास जी चुपचाप जल्दी से छूकर आगे निकल जाते हैं, उस ओर देखना ही नहीं चाहते, देखते ही नहीं है, उनकी बात ही नहीं करते, उनका जिक्र ही नहीं उठाते। अब जैसे यहाँ एक पंक्ति में उन्होंने बात कह दी, मरम वचन जब सीता बोला, सीता जी ने तब लक्ष्मण को बड़े मार्मिक वचन कहे। कौन से वचन है, कोई उल्लेख नहीं किया तुलसीदास जी ने यहाँ पर, और उल्लेख ना करके उन्होंने मुझ पर कृपा की है, मुझ पर, क्योंकि शायद अपने युग में तुलसीदास जी इस बात को जानते होंगे, निश्चित रूप से जानते होंगे कि ये काम किसी और को भी सौंपना है, तो उसके लिए भी कुछ छोड़ दो। तो मेरे लिए छोड़े हैं ये हिस्से। ये बिल्कुल इसी प्रकार से है जैसे मानकर चलो तुलसीदास जी को एक भोजन की थाली दे दी गई। प्रसंग हैं उसमें बहुत सारे कि आप इन प्रसंगों का भोजन कीजिए, और सारे प्रसंग
राम कथा के प्रसंग हैं। तुलसीदास जी को भरी थाली दे दी गई है और तुलसीदास जी उस भरे व्यंजनों की थाली में से, पकवानों की थाली में से, उन 56 भोगों की थाली में से कुछ अपनी जूठन छोड़ दें, कुछ खाएं ना, बस छू के छोड़ दें, ये नहीं खाना, और उनकी वो जो जूठन बचे वो मेरे हिस्से आ गई। तो ये वो प्रसंग हैं जो तुलसीदास जी की जूठन है, जिनको उन्होंने बस ज़रा सा छुआ और छोड़ दिया कि नहीं, इनको मैंने नहीं उठाना, उठाना ही नहीं है, इन्हें कोई और उठाएगा जिसे राम जी नियुक्त करेंगे, वो उठाएगा। तो हनुमान जी ने हमारी नियुक्ति कर दी की तो है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इसमें तो पहले हमें संदेह होता था, लेकिन अब संदेह नहीं है इस पर। क्यों संदेह नहीं है? क्योंकि हनुमान जी की अनुमति के बिना राम जी पर कोई कलम चला सकता है क्या? लोग जासूसी उपन्यास लिख सकते हैं, सामाजिक लिख सकते हैं और इधर उधर के लिख सकते हैं, लेकिन राम जी पर आध्यात्मिक उपन्यास तो चुना है हनुमान जी ने, क्योंकि राम जी पर लिखना बिना हनुमान जी की अनुमति के हो ही नहीं सकता। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो ये उनकी बड़ी अनुकंपा है कि उन्होंने मुझे चुना और बिठाया कि लिख। और ये जो प्रसंग है अभी जो तुलसीदास जी कह रहे हैं, मरम वचन जब सीता बोला, ये बहुत लंबी बातचीत है लक्ष्मण की और सीता की, जिसे हमने सीता हरण उपन्यास में लिखा। एक भक्त ने कहा कि जब मैं ये उपन्यास पढ़ रहा था सीता हरण, तो जब ये प्रसंग आया कि सीता और लक्ष्मण का संवाद है, तो एक दो पंक्तियां पढ़ने के बाद मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और कई बार बोला, राम 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 राम, हे राम जी मुझे क्षमा करना। और वे बोले। उसके बाद मैंने कई पेज एक के बाद एक पलटे, पढ़ा नहीं उनको, और वहाँ पहुँचा जहाँ पर सीता और लक्ष्मण की बातचीत समाप्त हो चुके थे। क्योंकि मुझे लगा अगर मैंने सीता और लक्ष्मण की ये बातचीत पढ़ ली तो मुझे महापाप लगेगा, और नहीं पढ़ी है तो मेरा मन उस तो लगातार लगा हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मुझे वह प्रसंग पढ़ लेना चाहिए? वो जो संवाद है, जो डायलॉग्स हैं लक्ष्मण और सीता के, क्या मुझे उन पृष्ठों को पढ़ लेना चाहिए? तो मैंने उनसे कहा, प्यारे भगत, तुम क्यों चिंता करते हो? जब सीता जी को पाप नहीं लगा लक्ष्मण जी को ऐसे वचन कहते हुए, तो तुम्हें क्यों लगेगा सुनते हुए? और यदि ये पाप का ही प्रसंग होता तो हनुमान जी मुझसे ही क्यों लिखवाते? और बहुत लंबा लिखवाया उन्होंने। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि उस जगह पर पहचान पाएंगे आप कि किस तरह से नेगेटिविटी छिपी होती है। नकारात्मकता की जो बलाएं हैं, बुरी ताकतें होती है, कहाँ छिपी होती हैं, किस हिस्से में और कैसे हमलावर होती हैं। और ये तो सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसे तुम छोड़ रहे हो। क्यों छोड़ रहे हो? ये तो सजगता का एक प्रसंग है जहाँ अवेयरनेस होगी कि देखो नेगेटिविटी कहाँ से अटैक करती है, ये नकारात्मकता के आक्रमण कहाँ से होते हैं, किस दिशा से, कैसे, कब, किस तरह से निकल कर आती है। सीता जी के माध्यम से ये बात बहुत गहराई से कही गई है, तो इसलिए अवश्य इस प्रसंग को पढ़ो। तो बात यह है कि सीता जी ने ऐसी बातें लक्ष्मण जी से कहीं कि वे विचलित हो गए। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान की प्रेरणा से न डिगने वाले लक्ष्मण का भी मन डोल गया, विचलित हो गया, चंचल हो उठा। ऐसी ऐसी बातें सीता जी ने लक्ष्मण से कहे। कैसी बातें रही होंगी सोचो, कि जिनको सुनकर लक्ष्मण जैसा स्थित प्रज्ञ भी डिग गया। वे जो राम की आज्ञा का उल्लंघन करने की बात सोच भी नहीं सकते थे, उन्होंने भी
राम की आज्ञा का उल्लंघन कर डाला, ऐसे विचलित हुए। बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससिरा हो। और वनों को, दिशाओं को सीता को सौंप कर गए। और तो कोई था नहीं वहां उस समय, सब भाग गए थे, सब थे ही नहीं कोई वहां पर। संयोग कुछ ऐसा था, विधाता की कुछ लीला ऐसी थी कि उस दिन आश्रम में कोई नहीं था। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा वन देवताओं को, दिशाओं को, कि मैं जा रहा हूं प्रभु राम के पीछे और आप सभी माता सीता की रक्षा करें। चले जहां रावण ससिरा हो। और कहाँ गए? जहां रावण रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु रूपी श्री राम थे। पहुंच गए जंगलों में, सीता जी को अकेला छोड़कर। विवश थे, बातें ही ऐसी कह दी थी उन्होंने। सून बीच 10 कंधर देखा। अब सब कुछ सूना देखकर, एकांत देखकर कि अब आश्रम में कोई नहीं है। रावण इसी अवसर की तो ताक में था। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के भेसा। और वो एक सन्यासी के वेश में आश्रम में प्रवेश करता है रावण। देख लिया कि आश्रम सूना है, कोई भी नहीं है। इसी अवसर के लिए तो उसने सारा प्रपंच रचा था, सारी माया रची थी। और रावण पहुंचता है आश्रम में। जाके डर सुर असुर डेराही, निस्नय दीन दीन अन्न खाहे। जाके डर, जिसके डर से सुर असुर डेराहे, सारा संसार कांपता था, देवता कांपते थे, राक्षस कांपते थे, उससे सब कांपते थे। इस रावण से कोई ऐसा नहीं था जो ना डरता हो। राक्षसों का राजा, इस असुर से तो पूरी धरती त्राही त्राही कर उठी थी रावण के संताप से। क्या था? निस्नय दीन, निस्नय नींद। लोगों को रातों को नींद नहीं आती थी, डर रहता था कब राक्षस आक्रमण कर दें। निस्नय नींद दिन न अन्न खाही, और दिन में भूख नहीं लगती थी। रावण का कैसा आतंक बताया है। लोग सो नहीं पाते थे रात को, डरे डरे रहते थे, भूख मरी रहती थी। दिन होता था तो भूख ही नहीं लगती थी, ऐसी हालत। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िहाई। कहते हैं वह रावण कुत्ते की तरह इधर उधर देखता हुआ आश्रम में प्रवेश करता है। और क्या है? इत उत चितई चला भड़िहाई। भड़िहाई बहुत सुंदर शब्द तुलसीदास जी ने उपयोग में लाया है। देशज शब्द है भड़ियाई। भड़ियाई कहते हैं कि कुत्ता जब देखता है सूनापन घर में कि कोई नहीं है, तो गांव में क्या करते थे कुत्ते, देखा घर में कोई नहीं है तो दरवाजे को धक्का मारा, जरा सा दरवाज़ा खुला ही होता था, अंदर घुस गए चुपके से। और जो बर्तनों में, भांडों में जो भी खाने पीने का सामान थे मुंह में लेके भाग लेते थे। इसे भड़ियाई कहते हैं कि चोरी से कुत्ता घर में घुस जाए, बर्तनों में मुंह मारे और सामान लेकर भाग जाए। तो कहते हैं यही भड़ियाई करने के लिए, यही चोरी, कुत्ते के द्वारा की गई चोरी, चुपचाप चीज़ों को चुरा लेना, सूनापन देखकर रावण आश्रम में प्रवेश करता है इसी भड़ियाई के उद्देश्य से। इम कुपंथ पग देत खगेसा, रहने तेज तन बुद्धि मत बल लेसा। काकभूषण जी समझा रहे हैं कथा को आगे और कहते हैं गरुड़ जी सुनिए, जो भी इस प्रकार पापमय होकर आगे कदम बढ़ाता है ना, तो क्या होता है? रहने तेज, उसके भीतर जो उसका तेज होता है वो समाप्त हो जाता है, सारा तेज समाप्त। रावण के ज्ञान का जितना सारा तेज था सब इसी दिन समाप्त हो गया था, जिस दिन सीता हरण के लिए उसने अपना पैर आगे बढ़ाया। सब ज्ञान जाता रहा। कैसा ज्ञान? लोग कहते हैं रावण बड़ा ज्ञानी, बड़ा विद्वान, कोई संदेह नहीं, लेकिन चरित्रवान तो नहीं है ना। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े भ्रष्ट लोग हैं, करप्ट ऑफिसर,
वो कितने ज्ञानी हैं, कितने विद्वान हैं, अपने ज्ञान से, अपनी विद्वता से इतनी सफाई से भ्रष्टाचार करते हैं कि पता ही नहीं लग पाता। आप कितना मर्जी खोजबीन कर लीजिए, दिख रहा है भ्रष्टाचार सामने हो रहा है, चोरी हो रही है, सब कुछ सामने दिख रहा है, लेकिन आप पकड़ नहीं सकते। ऐसे कुशल चोर होते हैं। तो रावण बेशक से कितना बड़ा ज्ञानी था, विद्वान था, लेकिन कर क्या रहा है? पराई स्त्रियों को चुरा रहा है, जबरदस्ती चुरा रहा है। तो ऐसे विद्वान की आप पूजा करना चाहेंगे? ऐसे विद्वान को आप मान सम्मान देना चाहेंगे? काकभूषण जी कह रहे हैं, गरुड़ जी, ऐसा विद्वान भी यदि कुमार्ग पर बढ़ता है तो उसका तेज समाप्त हो जाता है। रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा, न बुद्धि रहती है न बल रहता है, लेश मात्र को भी सब समाप्त हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर दूषित हो गई, विषाक्त हो गई, जहरीली हो गई, तो समझ लो वह समाप्त हो गई। रावण का जितना ज्ञान था, विज्ञान था, विद्या थी, वह सब दूषित हो गई, विषाक्त हो गई, जहरीली हो गई। तो वो बेकार, किसी काम की नहीं। नाना विध हरि कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। पहुंचा वो सीता के पास। सीता जी ने स्वागत सत्कार किया, सन्यासियों का स्वाभाविक रूप से वे करते ही थे सब। तो रावण बहुत सारी कहानियां सुनाता है सीता को उस समय, बहुत प्यारी कहानियां। राजनीति भय प्रीति दिखाई, और फिर राजनीति दिखाता है, प्रेम दिखाता है। सीता को ये बातें समझ में नहीं आती, और फिर वह अपना प्रेम प्रदर्शित करता है, ऑफर करता है अपने प्रेम की रावण। और जब ऐसा करता है तो सीता जी का माथा ठनकता है कि ये है कौन भाई। कह सीता सुन जात जति गोसाई, बोलहूँ बचन दुष्ट की नाई। तब सीता जी कहती हैं कि सुनो गोसाई, आप जो बातें कर रहे हैं ये तो दुष्टों वाली बातें हैं सारी। ये बातें तो यतियों वाली है ही नहीं, सन्यासियों वाली बातें हैं ही नहीं। जिस तरह की आपने बातें की, ये बातें तो दुष्टों वाली बातें हैं। समझ गई थी सीता जी कुछ गड़बड़ है। तब रावण ने निज रूप दिखावा, और रावण ने भी सोचा कि अब देर करने का कोई लाभ नहीं, और रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया। उसने कहा, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, मैं लंकापति रावण। और उसने अपना रूप प्रकट कर दिया। भई सभय जब नाम सुनावा, जब उसने अपना नाम सुनाया कि मैं रावण हूँ, तो सीता जी भयभीत हो गई, डर गई। सुना हुआ था उन्होंने कि रावण पर स्त्रियों का हरण करने में कुशल है। उसके रनिवास में, उसके रंग महल में न जाने कितनी स्त्रियां थी जो हर कर लाई गई थी। तो सीता जी डर गई सुनकर ये बात कि ये रावण है। कह सीता धर धीरज गाढ़ा, और तब किसी तरह से हिम्मत करके, हिम्मत बटोर कर, धैर्य धारण करके, सब्र करके सीता जी ने रावण को धमकाया। एक कोशिश की बचने के लिए, अकेली हैं क्या करें, तो धमकाया रावण को। क्या कहती हैं, आए गई हूँ प्रभ रह खल ठाड़ा, कि हे दुष्ट देख प्रभु आ रहे हैं, बस क्षण भर को और रुक जा तू, आ गए प्रभु। इस तरह से कहकर उन्होंने रावण को डराने का प्रयास किया। जिम हर बुद्ध ही क्षुद्र सस चाहा, फिर आगे क्या कहती हैं कि तू है खरगोश, और खरगोश यदि शेरनी की कामना करे, सिंहनी की कामना करे, तो उसकी दुर्गति होती है, याद रख ले। भय से काल बस निशिचर नाहा, हे निशाचर, हे राक्षस, क्यों तू काल के मुंह में जाना चाहता है? तुझे पता है तू खरगोश है और मैं शेरनी हूं, और तू शेर की पत्नी की इच्छा करके यहां आया है, तू काल के गाल में समा जाएगा। अब सीता जी डरा रही हैं रावण को, लेकिन रावण इन बातों से कहाँ डरता है। सुनत बचन दस शीस रिसाना, सीता जी की ये बातें सुनकर वह दशानंद, वह रावण गुस्से से भर गया।
अपार क्रोध उसको आ गया ये बातें सुनकर, क्योंकि रावण को कोई डरा दे और एक अकेली स्त्री सीता रावण को डरा रही है। रावण ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, गुस्से से भर गया और अपना क्रोध प्रकट करने लगा। किंतु तुलसीदास जी क्या कहते हैं सुनिए। मन मोहु चरण बंद सुख माना, मन ही मन उसने सीता जी के चरणों की ओर देखा, उनको प्रणाम किया और बड़ा सुख माना, आनंदित हुआ कि धन्य हुआ मैं कि जगत जननी माँ जगदम्बा के मैं दर्शन कर रहा हूँ। वे प्रभु श्री राम जो अवतरित होकर यहाँ आए हैं और अपनी योग माया, अपनी योग शक्ति के साथ अवतरित हुए हैं, उन श्री के मैं दर्शन कर रहा हूँ। भीतर सब जानता था वो इस लीला को, बाहर क्रोध का अभिनय और भीतर मन ही मन उसने सीता जी को प्रणाम किया, नमस्कार किया। क्रोधवंत तब रावण लिसहि रथ बैठाए, तब क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ में बैठा लिया, जबरदस्ती उठाया और रथ में बैठा लिया। चला गगन पथ आतुर भय, और बहुत जल्दी से आकाश मार्ग की ओर चल पड़ा। भय रथ हाँके न जाए, और भयभीत इतना था कि रथ हाँका नहीं जा रहा था, बेहद डरा हुआ था, क्योंकि सीता जी ने अभी कहा था कि दुष्ट ठहर जा, देख प्रभु आ गए हैं। अब रावण को एक फुरफुरी सी दौड़ गई कि अगर सच में राम आ गए तो वही हाल करेंगे जो उन्होंने खरदूषण और त्रिशिरा का किया था, तो तेरा बचना संभव नहीं है। रावण राम का बिल्कुल सामना नहीं करना चाहता था, और यदि सामना ही करना होता तो राम को चुनौती देकर, ललकार कर तब सीता को लेकर जाता। जानता था टिक ही नहीं सकता मैं उनके आगे, संभव ही नहीं है टिकना। तो उसने ये युक्ति निकाली कि किस प्रकार से मैं प्रभु के बल को क्षीण करूं। तो प्रभु की सबसे जो प्यारी वस्तु है मैं उसका हरण कर लेता हूं, और यदि मैंने उसका हरण कर लिया तो प्रभु को निस्तेज करने में मैं सफल हो जाऊंगा। और इसके लिए रावण ने इतना बड़ा ये मायावी कुचक्र रचा, कितनी गहरी साजिश रची, कितनी गहरी साजिश, कि जिसमें वह प्रभु श्री राम की प्राणवल्लरी सीता का हरण करेगा। और कितना बड़ा उसने संकट मोल लिया, बहुत बड़ा खतरा उठाया था, बहुत बड़ा खतरा, क्योंकि भूल चूक से अगर प्रभु श्री राम उस समय आ जाते तो रावण की कथा वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन कथा तो अभी आगे चलनी थी, केवल रावण की कथा समाप्त हो जाने से बात नहीं बननी थी। बात तो बननी थी कि रावण के कुल का सर्वनाश करना था, राक्षस कुल का। जो जो राक्षस हो गए हैं, प्रभु ने तो प्रतिज्ञा ही की थी ना, निश्चरहीन करहूं मही भुज उठाए प्रण की। तो एक रावण को नहीं, पहले रावण के जितने अंग प्रत्यंग हैं उन सभी का सर्वनाश करना था, बड़े पैमाने पर राक्षसों का नाश करना था। तो इसलिए रावण को ये अवसर दे दिया गया कि तू कर, अपने पाप को बढ़ाने की जितनी संभावनाएं तू कर सकता है, मैं उसमें तेरा सहायक होता हूं, कर पाप। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सबको सहयोग करता हूं, सभी को, पुण्यात्मा का भी और पापात्मा का भी। मैं पापी को पाप के शिखर तक चढ़ने देता हूं, पूरे अवसर देता हूं, उसकी पूरी सहायता करता हूं कि पापी पाप के शिखर तक चढ़ जाए, क्योंकि शिखर के बाद उसे वहां से धक्का ही दिया जाना है और कुछ नहीं। तो ये रावण के द्वारा पाप के शिखर पर चढ़ने की तैयारी है जो उस दुर्बुद्धि ने सीता का हरण किया।
अब बैठ जाइए शांत होकर और चिंतन कीजिए प्रभु की इस लीला का। इस राम कथा में एक से एक बढ़कर हीरे छिपे हैं, एक से एक बढ़कर हीरे हैं। बस उन हीरों को पहचानने की समझ होनी चाहिए और कोई कोई हीरा छूट न जाए, इसलिए हनुमान जी ने यहां बिठा दिया है। मैं आपको बस खबर दे रहा हूं उन हीरों की। उस खबर के बाद भी आप यदि आंख मीच ले उन हीरों के प्रति, तो फिर जैसी आपकी इच्छा। राम राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम।